हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए की यात्रा में आज का हमारा जो स्टेशन है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट के कंसेप्चुअल पॉइंट्स को समझ चुके हैं, कंसेप्चुअल सारे मेथड्स को समझ चुके हैं। इसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट को भी अच्छे से पढ़ा। नाउ आज हम बात करेंगे इसके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल वीडियो है, साथ ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, उन्हें आप अच्छे से गो थ्रू करें। आप इनके लिंक्स मेरे आई बटन पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और चलते हैं आज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लूँ, मैं आपको दो टर्म्स अच्छे से समझा देना चाहती हूँ, और वो दो टर्म्स हैं बोनस इशू और राइट शेयर। देखिए, आज के जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें ये दोनों टर्म्स आ रहे हैं, और इन दोनों टर्म्स का एक बेसिक आइडिया आप लोग रखते होंगे। यदि नहीं तो चलिए मेरे साथ। देखिए, बोनस इशू क्या होता है। जब भी हम कोई शेयर परचेज करते हैं तो शेयर परचेज करने के बाद कंपनी के जब ईयर पास ऑन होते रहते हैं तो कंपनी को लगता है कि उसके संचित लाभ यानी जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स इतने अधिक हो गए हैं या प्रॉफिट अत्यधिक मात्रा में है, तो ऐसी कंडीशन में उन प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है। तो गाइज, यहाँ कैपिटलाइजेशन कैसे है? तो देखिए, प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होने पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, लेकिन यदि प्रॉफिट ज़्यादा है तो पिछले साल यदि 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से इस साल शायद वो 40% हो जाए। लेकिन क्या पता अगले साल इतने अधिक प्रॉफिट ना हो और फिर से हमारे डिविडेंड की रेट 40% से 20% पर आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि लास्ट ईयर 20% डिविडेंड मिला, इस बार 40% डिविडेंड मिला, तो इस बार भी रेट कांस्टेंट रहनी चाहिए या अच्छी रेट में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कंपनी ऐसे प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह उसका कैपिटलाइजेशन कर देती है, यानी उसे आप फ्री में शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर देते हैं। यानी ऐसे शेयर्स इशू तो कर दिए गए हैं लेकिन इसके बदले में कोई कैश नहीं लिया गया। तो गाइज, इस तरह का यदि इशू जो होता है वो बोनस इशू होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इस बोनस इशू में केवल शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कंपनी से शेयर होल्डर को केवल शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन वापस में शेयर होल्डर कोई कैश नहीं देता है। तो यहाँ पर कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और इस तरह से यदि हम बोनस इशू के संबंध में वैल्यूएशन करना चाहें तो इसका वैल्यूएशन कुछ इस तरह का होगा। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, यानी जितने भी शेयर्स का कॉस्ट जो हमने पढ़ा जो हमारे पास होगी उस कॉस्ट, वो शेयर्स जो हमें कितने में पड़े होंगे, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नए बोनस शेयर्स। तो यानी गाइज, यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी जो मान लीजिए यदि हमारे पास 1000 शेयर्स थे जिनको हमने 1,00,000 रुपए में परचेज किया। नाउ कंपनी ने बोनस इशू किया और हमें 100 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल गए, तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास 1100 शेयर्स हो गए। नाउ कॉस्ट क्या रहेगी? 1,00,000 हमारी कॉस्ट जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, हमने इस 100 के लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, तो फाइनली 1,00,000 पर डिवाइडेड बाय 1100, तो कुल ये मिलाकर हमारा शेयर का प्राइस रहेगा, इक्विटी पर शेयर प्राइस कुछ इस तरह का रहेगा। पहले जो प्राइस 100 रुपीज़ था वो अब घटकर शायद 99 पर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में गाइज, तो यहाँ पर कॉस्ट पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी और फ्री में शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। पर्पस केवल इतना ही, प्रॉफिट ज़्यादा होने पर उसे डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसका कैपिटलाइजेशन कर दिया जाए। नाउ अब बात करते हैं राइट शेयर की।
राइट शेयर कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली जब भी कंपनी अपने इन फ्यूचर कैपिटल में इंक्रीमेंट करना चाहती है तो ऐसे इंक्रीमेंट को वो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछेगी कि हम अपने नया इशू करना चाहते हैं, हम अपना कैपिटल में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, क्या आप हमारे ये नए शेयर लेना पसंद करेंगे। उन्हें पहले ये राइट होगा। यही राइट शेयर होल्डर का राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहलाता है और ऐसे संबंध में जो शेयर इशू होते हैं वो राइट शेयर कहलाते हैं। तो गाइज AS 13 यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग यदि हम राइट शेयर का वैल्यूएशन करना चाहें तो राइट शेयर का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। तो गाइज यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर राइट शेयर फ्री में नहीं मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सिंपल इतना है कि कंपनी नया इशू करने से पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स को पूछ लेगी कि भाई आप लेना चाहते हैं हमारा नया शेयर। इफ़ यस तो आप इसे एक्वायर कर लीजिए। जो भी प्राइस दिया हुआ होता है उस प्राइस पर शेयर होल्डर ऐसे शेयर को एक्वायर कर सकता है। नाउ एक और बात यहाँ पर आती है कि यदि शेयर होल्डर चाहे तो अपने इस राइट को बेच भी सकता है और उसके संबंध में उसे जो पैसा मिलता है उसमें हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर इसका जर्नल एंट्री किया जाएगा यदि राइट को बेचा जाता है, सेलिंग ऑफ राइट। तो गाइज इस तरह से कुछ यहाँ पर बोनस शेयर और राइट शेयर के बारे में हमने बात की और अब हम बात कर लेते हैं गाइज हमारे आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कुछ इस तरह से। 1 अप्रैल 2018 को सिंह के पास एक्स लिमिटेड के 10 रुपए वाले 20,000 अंश थे जो उसने 16 रुपए की दर से क्रय किए। देखिए यहाँ पर इसे मैं एक टाइमलाइन के थ्रू बता देना चाहती हूँ। ये टाइमलाइन हमारी क्या कहती है ये देखिएगा। ये एक टाइमलाइन मैं आपके सामने बना रही हूँ। 1 अप्रैल 2018 को यानी 1/4/2018 को कंपनी ने सिंह के पास एक्स लिमिटेड के 10 रुपए वाले 20,000 शेयर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो 10 रुपए वाले हैं जो उसने 16 रुपए की दर से क्रय किए थे, यानी परचेज प्राइस 116 रुपीज़ रहा होगा। नाउ 1 जून 18 को उसने 5,000 अंश और क्रय कर लिए। नाउ 1 जून 2018 को उसने 5,000 शेयर और परचेज कर लिए हैं। 4 रुपये प्रीमियम के साथ परचेज किए, यानी 10 रुपये का शेयर है तो 4 रुपये प्रीमियम के साथ यानी 14 रुपये में परचेज कर लिए हैं। नाउ आगे इन्फॉर्मेशन देखिए। 30 जून 2018 को संचालकों ने बोनस और राइट शेयर की घोषणा की। बोनस क्या है देखिए, प्रत्येक 5 अंशों पर 1 अंश दिया जाएगा, यानी 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स पर 1 बोनस इशू किया जा रहा है। बोनस अंश 2 अगस्त को प्राप्त हुए। अधिकार अंश यानी राइट शेयर का जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरह से। अधिकार अंश 10 अगस्त 2018 को दिए जाएंगे और प्रत्येक 3 अंशों पर 1 अंश दिया जाएगा। देखिए ये चीजें आप ध्यान रखिएगा गाइज, इससे हम नंबर ऑफ राइट शेयर और नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट करेंगे। अंश 15 रुपए प्रति अंश की दर से दिया जा रहा है, यानी राइट शेयर जो दिया जा रहा है वो 15 रुपए की रेट से दिया जा रहा है। कोई भी भाग हस्तांतरित कर सकता है, यदि कोई शेयर होल्डर चाहे तो अपना राइट बेच भी सकता है। सिंह ने क्या किया है, अपना 50% क्रय का विकल्प दिया है और शेष 50% को यानी 50% को 1.5 रुपये प्रति अंश की दर से अनंत को बेच दिया है। देखते हैं किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी ने 15% डिविडेंड घोषित किया है। देखिए 31 मार्च 2018 यहाँ पर रहा होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है एट द रेट ऑफ 15%, यानी यहाँ पर जो शेयर्स हमारे पास थे वो पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड में आएंगे, लेकिन बाद में जो हमने शेयर परचेज किए हैं वो प्री इक्विजिशन डिविडेंड में आएंगे। ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लें। 1 नवंबर 2018 को 20,000 अंश बेच भी दिए गए हैं 3 रुपये प्रीमियम के साथ, यानी 10 रुपये प्लस 3 रुपये 13 रुपये के साथ। आपको यहाँ पर विनियोग अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं गाइस किस तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्री की जाएगी।
एक एक ट्रांजेक्शन को अब हम लेते हैं। सबसे पहले सिंह के पास 10 रुपए वाले 20,000 अंश थे जो उसने 16 रुपए की दर से क्रय किए हैं। तो देखिए 1 अप्रैल 2000 को टू बैलेंस में आ रहा है। टू बैलेंस BD 20,000 शेयर्स थे और 3,20,000 रुपए की रेट से परचेज किए गए। नाउ गाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा जो है 1 जून का, हमारे टाइमलाइन भी बता रहा है कि 1 जून को 5,000 शेयर परचेज किए गए हैं और ये 5,000 शेयर परचेज किए गए हैं वो हैं 4 रुपये प्रीमियम के साथ, यानी 4 रुपये प्रीमियम यानी 14 रुपये का एक शेयर रहा। तो देखिए ये 5,000 शेयर्स और 14 रुपये की रेट से 70,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट हमें बोनस इशू हुआ है। बोनस कितना इशू हुआ है, देखिए नंबर्स हमें रिक्वायर्ड है इसलिए सही कैलकुलेशन कीजिएगा बोनस का। बोनस के लिए आपको कहा गया है प्रत्येक 5 अंशों के लिए 1 अंश। अभी तक कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स तो पहले ही थे और 5,000 बाद में हुए। तो गाइज इस तरह से 15,000 शेयर्स हैं, 15,000 शेयर। तो ऐसी कंडीशन में मेरी कैलकुलेशन ये बता रही है कि 15,000 शेयर्स पर, क्योंकि 5 अंशों पर 1 अंश दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर 1/5 कर लेते हैं। देखिए 5,000 हमारे पास बोनस इशू आ गया है, लेकिन इसकी प्राइस नील रखी गई है, हमें कोई प्राइस का पेमेंट नहीं करना पड़ा। दैट इज द बोनस इशू। नाउ बोनस इशू हो गया है, अब राइट शेयर की बात कर लेते हैं। देखिए राइट शेयर के लिए भी आपको कहा गया है 3 अंशों पर 1 अंश दिया गया है। अब देखिए कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 20 + 5 + 5 यानी टोटल हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स हो गए हैं। 30,000 का 1/3 कर लेते हैं क्योंकि 3 अंशों पर 1 अंश दिया जा रहा है, तो टोटल 5,000 और ये 5,000 शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं 15 रुपए की दर से। देखिए राइट शेयर का प्राइस दिया हुआ है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये 75,000 हमने कंप्लीट किया। ये सारा हमारा रिसिप्ट का कॉलम था जहां पर हमने शेयर्स को इंक्रीज किया है। नाउ अब देखते हैं अब आगे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। देखिए आपको कहा गया है कि एक तो डिविडेंड मिल रहा है, सिंह ने अपने शेयर्स भी बेचे हैं तो, और अधिकार अंश भी बेचे हैं, अधिकार 50% अधिकार भी बेचा है। तो गाइज देखते हैं अब इनके लिए क्या ट्रांजैक्शन रहेगा। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड हमें मिल रहा है 15% की दर से, तो 15% की दर से आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, देखिए नंबर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं 20,000 शेयर्स पर 15% की दर से निकाल दीजिए और 5,000 शेयर्स पर 15% की दर से, क्योंकि मैं पहले ही इसे बाइफिकेट कर रही हूँ। 5,000 शेयर्स पर जो डिविडेंड निकाला जाएगा वो डिविडेंड प्री इक्विजिशन डिविडेंड होगा, जिससे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम करना होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्री इक्विजिशन डिविडेंड एक कैपिटल डिविडेंड है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कम कर दीजिए। तो गाइज हमने 50,000 पर, क्योंकि 5,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, उस पर 15% डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया, ये प्री इक्विजिशन डिविडेंड, और हमारे पास जो अमाउंट आया है वो 7500। नाउ पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड की तरफ चलते हैं। देखिए एक डिविडेंड अकाउंट और हमने मेंटेन किया है। पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड, देखिए टोटल हमारा जो डिविडेंड मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड हमारे पास है। देखिए टोटल हमारे पास शेयर्स जो हैं 20,000 + 5,000, टोटल 25,000 शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिल रहा है। 25,000 × 10 फेस वैल्यू के साथ, यानी 2,50,000 का 15% हमने 37,500 का डिविडेंड टोटल हमें रिसीव हुआ है। नाउ पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना होगा, ये एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, फिलहाल हमें इसका अकाउंट क्लोज करना होगा। तो इस तरह से हमने टोटल डिविडेंड रिसीव किया 37,500। इस 37,500 में से 7,500 का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारा प्री इक्विजिशन डिविडेंड है और इससे हमने कैपिटल अकाउंट को कम भी कर दिया है। नाउ गाइस चलते हैं, सिंह ने अपने 20,000 शेयर्स को बेच दिया है 3 रुपये प्रीमियम के साथ। तो देखिए सिंह ने 20,000 शेयर को बेचिए बाय बैंक, 20,000 नंबर ऑफ शेयर और 13 रुपये पर, यानी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 रुपये के हिसाब से 2,60,000 रुपये में बेच दिया गया है। नाउ फाइनली अब देखते हैं हुआ क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर सिंह ने अपने शेयर्स को बेचा है तो बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस जरूर रहा होगा। मैंने आपको बताया भी था जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेल प्राइस है उसका अंतर प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेशन होगी। यहाँ मैंने एक वर्किंग नोट दिया है, उस वर्किंग नोट को देख लेते हैं।
देखिए हमारे पास जो भी टोटल बन रही है, हमारे पास जो टोटल बन रही है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,65,000 का, और उसमें से हमने 7,500 रुपये डिविडेंड के प्री इक्विजिशन डिविडेंड से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कम कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो 4,57,500, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 35,000। तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आती है गाइस 13 रुपये 7 पैसे। इस 13 रुपये 7 पैसे के हिसाब से यदि हम इन 20,000 शेयर्स का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें तो वो कॉस्ट प्राइस होती है 2,61,428 रुपये। लेकिन गाइज हमने इसे बेचा कितने में, 2,60,000 रुपये में। तो देखिए यहाँ पर एक लॉस जनरेट हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है। तो 2,61,428 माइनस 2,60,000, तो हमें 1,428 रुपये का लॉस हुआ है। तो इस लॉस के लिए आप एंट्री कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,428 रुपये। इस 1,428 रुपये को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। तो गाइज इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। अब आप बैलेंस निकाल दीजिए, बैलेंसिंग फिगर हमारा जो भी रहेगा उससे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं हम डिविडेंड अकाउंट की ओर। देखिए डिविडेंड अकाउंट में सबसे पहले हम 7,500 रुपये जो डिविडेंड अकाउंट का हमने यहाँ पर पोस्टिंग किया है, उस डिविडेंड अकाउंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट से प्री इक्विजिशन डिविडेंड को हमें 7,500 यहाँ लिखना होगा। 7,500 हमने लिख दिया है। और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन और है कि यहाँ पर सिंह ने अपने राइट्स का सेल किया है। तो सेल 1.5 रुपये में सेल किया है, 5,000 शेयर्स को सेल किया है, क्योंकि हमारा जो राइट्स बनता है वो 50% के हिसाब से 5,000 शेयर्स बनते हैं, जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किए थे। 50% 5,000 है। तो इन 5,000 को हमने यहाँ पर बेच दिया है। तो 5,000 शेयर को 1.5 रुपये के हिसाब से बेचा तो 7,500 रुपये आए। और गाइस इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं तो 37,500 हमारा फिगर बचता है। तो गाइस इस तरह से कुल यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। एक अच्छा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, उस प्रश्न के साथ मैंने आपको कंप्लीट कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट के साथ दिया है। तो गाइस यदि हमारे आप इस जर्नी में आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही में अभी तक आप हमारी जर्नी में यदि नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ते रहना और बढ़ते रहना जरूरी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।